आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली। आज का नाज़रीन प्रोग्राम वैली वेलफेयर डीलर एसोसिएशन के हवाले से है। एजीएम इसकी मीटिंग है, यानी एनुअल जनरल मीटिंग, और इसमें वैली के वो तमाम डीलर हैं मौजूद हैं जो पिंडी इस्लामाबाद के साथ काम कर रहे हैं, और इसी की इनका तरह इम्तियाज़ है कि इन्होंने इस वैली को उठाया है, वरना यहाँ पे जो वर्किंग हो रही है वो सबको पता है। वैली वेलफेयर डीलर एसोसिएशन के जो रूल रहा हैं वो हैं नजीब गुल अब्बास, जो कि अरसा दराज से वेलफेयर के कामों में मौजूद रहते हैं, चाहे वो इस्लामाबाद स्टेट एजेंट एसोसिएशन हो, चाहे फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स पाकिस्तान हो, और चाहे वैली वेलफेयर एसोसिएशन डीलर एसोसिएशन हो। इनका तरह इम्तियाज़ है कि वेलफेयर के मामले में ये हमेशा आगे आगे रहते। और आज का ये इज्तिमा जो है ये आपको बता रहा है जिस तरह लोग इस वक्त जो आए हैं और जिस तरह इनकी शमूलियत है और जो इनका जज्बा देखने में नज़र आ रहा है, ये हाल तकरीबन फुल है और ये इस तरह फुल होता जाएगा। और अभी फंक्शन शुरू नहीं हुआ, जब फंक्शन शुरू होगा तो इसकी क्या अहमियत होगी। वैली वेलफेयर डीलर एसोसिएशन की गाय बगाए जो रिपोर्ट है वो आपको दिखाते रहेंगे, वक्त वक्त जो प्रोग्राम चल रहा है उसका भी रिपोर्टिंग आपको देंगे और आपको बताएंगे कि इस तरह के वेलफेयर एसोसिएशन कितनी ज़रूरी है माशरे के लिए, क्योंकि यही वो राब्ता होता है जो एक दूसरे के मसाइल को हल करने का मददगार साबित है। देखें, वैली वेलफेयर डीलर एसोसिएशन बेसिकली ये हमारी एक तंजीम है जो पिछले 8 साल से हमारी, पहले डीएचए वैली डीलर एसोसिएशन थी, फिर कुछ मामलात की वजह से हमने इसको वैली वेलफेयर डीलर एसोसिएशन रखा। और ये अपने जितने भी इसके साथ जो जुड़े हुए जितने भी मेम्बरान हैं उनकी वेलफेयर और उनके मसाइल के लिए काम कर रही है। डीलर्स और सोसाइटीज़ के दरमियान ब्रिज का किरदार अदा कर रही है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पिछले 6 साल से पहले डीएचए वैली डीलर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट था। फिर उसके बाद हमने दोस्तों की मशावरत के साथ हमने वैली वेलफेयर डीलर एसोसिएशन के दोबारा इसको एक्टिव किया और उसका प्रेसिडेंट हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं प्रेसिडेंट का ही कैंडिडेट हूँ। आज हमारी एजीएम हो रही है, हमारे तमाम मेम्बरान जो हमारे से के साथ अटैच्ड हैं उनको हमने बुलाया यहाँ पे, और इंशाल्लाह जमहूरी तरीके से अपना नए इलेक्शन का शेड्यूल इंशाल्लाह उसको जारी करें इंशाल्लाह ताला। जी जहाँ पे भी एसोसिएशन बनाई जाती हैं उसका बेसिक मकसद वो यही होता है कि अपने से मुंसलिक जितने भी डीलर बरादरी है, जितने भी रियल्टर्स हैं उनके दफ़ा किया जाए, उनके मसाइल को हल किया जाए। और डीलर्स डीलर्स मैं नहीं कहूँगा, रियल्टर्स और सोसाइटी के दरमियान ब्रिज का किरदार अदा करें। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं फेडरेशन ऑफ रियल्टर पाकिस्तान का वाइस चेयरमैन हूँ, और फेडरेशन ऑफ रियल्टर पाकिस्तान जो इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान की एक मदद तंजीम है और वो अपना भरपूर किरदार अपना अदा कर रही है। हमारा एजेंडा, आप जहाँ पे भी 2, 4, 10, 100, 200, 500 दोस्त इकट्ठे होते हैं तो उनके डीलर्स के आपस के मसाइल, डीलर्स को और सोसाइटी के दरमियान मसाइल, और इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिस तरह आपकी डील्स हैं और उनके अंदर मुश्किलात परेशानियाँ, उनको हल करने के लिए हमने ये एक प्लेटफॉर्म बनाया है। तो इंशाल्लाह हमारी भरपूर कोशिश होगी कि इससे पहले भी हमने एक भरपूर तरीके से अपनी रियल्टर्स के लिए भरपूर काम किया पिछले 6 साल में, और इंशाल्लाह आगे भी कोशिश करेंगे कि पहले से बढ़कर बेहतर अंदाज में। आज हमारी एनुअल जनरल मीटिंग है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने भी मेम्बरान हैं उनको हमने दावत दी है, और जो इंशाल्लाह आप देखेंगे भी हमारा जो एजेंडा है वो जमहूरी तरीके से, क्योंकि हमारा पीछे कोविड की वजह से इलेक्शन डिले हुआ था, और ये 6 माह पहले हमने मतलब इस एसोसिएशन को रीएक्टिव किया था, मगर हमने 1 साल का टाइम लिया, मगर हमने अभी क्योंकि कोविड काफ़ी हद तक कंट्रोल हुआ है तो हमने उस वजह से अभी हमने ये मुनासिब समझा कि इलेक्शन की तरफ जमहूरी तरीके से हम इस इक़्तिदार को आगे मुंतकिल करें, या जो जो दोस्त जमहूरी तरीके से आना चाहें। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होगा, उसमें इंशाल्लाह हमारा इलेक्शन कमीशन के हवाले चीज़ें होंगी, और वो जैसे आप फैसला करेंगे इंशाल्लाह हम अपने जो मेम्बरान जो इलेक्शन लड़ेंगे वो इलेक्शन लड़ेंगे, और जो मुंतखब होगा वो बार को मुस्तैद। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 13 से 15 रोज़ की इंशाल्लाह मशावरत के साथ काबीना होगी, और तमाम दोस्त एक दूसरे की सपोर्ट कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह हमारे जितने मेम्बरान हैं वो इंशाल्लाह हमारी सपोर्ट में हैं। तो इलेक्शन है, इलेक्शन में इंशाल्लाह देखें जो जीतेगा इंशाल्लाह मुबारकबाद का मुस्तहिक होगा। ये अगला वीक 10 दिन में इंशाल्लाह फ़ैसला हो जाएगा। जज़ाकल्लाह जी। मेरा नाम मिर्ज़ा शाहिद है, मिर्ज़ा रियल एस्टेट का मैं ओनर हूँ। मैं वैली वेलफेयर डीलर एसोसिएशन में जनरल सेक्रेटरी की सीट पे इलेक्शन लड़ रहा हूँ, और तकरीबन इससे पहले जो एसोसिएशन थी हमारी 2016 से जो हमारे इलेक्शन हुए हैं उसके बाद फिर हमने काम किया है,
तो मैं उस टाइम भी जनरल सेक्रेटरी था और अभी भी इंशाअल्लाह मैं जनरल सेक्रेटरी की सीट पे इलेक्शन लड़ूँ। वैली वेलफेयर डीलर एसोसिएशन का मकसद आपको पता ही है कि जो कोई भी एसोसिएशन है डीलर की, वो डीलर की वेलफेयर के लिए बनाई जाती है। और इंशाअल्लाह इससे पहले भी हमने डीलर बरादरी का काम किया है, रियल्टर्स का काम किया है, और हमारा जो मिशन है, हमारा जो मंशूर है वो खिदमत और ख़िदमत है। अब इंशाअल्लाह दोबारा अगर मुंतखब हुए तो रियल्टर्स की जो प्रॉब्लम है इंशाअल्लाह उस पर दोबारा भरपूर तरीके से काम करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे मेंबर हैं वो तकरीबन 350 के ऊपर नीचे हैं, और ये जो हमारे मेंबर हैं वो इन दिनों तकरीबन हमारी जो मेंबरशिप हुई है वो इसी में मार्च के महीने में और फरवरी के महीने में हुई है। तो लोगों ने भरपूर हिस्सा लिया है मेंबरशिप में, और इंशाअल्लाह हमारे इलेक्शन होंगे और जो बॉडी बनेगी वो लोगों की वोटों से बॉडी बनेगी, और लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं कि इलेक्शन होने चाहिए। ये में हमारा टारगेट ये है कि हमने बताना है, मेंबरशिप का हमने लोगों को बताना है, और अपने जो हमने नेक्स्ट काम करने हैं उनका लोगों को बताना है, और जो प्रॉब्लम्स हमें पहले आ रही हैं उनको बताएंगे लोगों को, इस प्रॉब्लम पे हम काम करेंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले एसोसिएशन में मैं था और मैंने खिदमत की है दोस्तों की, और इसी जज्बे के साथ मैं दोबारा इलेक्शन लड़ रहा हूँ कि लोगों की खिदमत करनी है। मेरा नाम चौधरी कद्दूस अहमद है। के लिंकर्स के नाम से मेरा F10 में ऑफिस है। मैं जो प्रीवियस हमारी एसोसिएशन चल रही थी इसमें एज अ वाइस प्रेसिडेंट इस्लामाबाद इसमें था। अभी हमारी चूँकि AGM है आज, इसके बाद जो भी आगे नॉमिनेशन होगी या मुशावरत से जो भी हमारा ग्रुप बंदी होगी उस हिसाब से इंशाल्लाह कंटेक्ट। मैं 2008 के बाद तो हम लोग इकट्ठे ही काम कर रहे थे, जब से वैली का स्टार्ट हुआ था उसके बाद से ही हम इकट्ठे हैं। एसोसिएशन में हम 2016 से जो है वो इकट्ठे चल रहे हैं। बेसिकली तो आज जो हमारी AGM है ये आने वाले जो इलेक्शन है उसके सिलसिले की एक कड़ी है, क्योंकि AGM बहुत ज़रूरी होती है। जो भी हमारा जो पिछला टाइम गुजरा है उसके अंदर हमने जो काम किया है वो हम अपने जो मेंबरान हैं उनको बताएंगे। उसके बाद जो है कि अगला जो इसके अंदर इलेक्शन कमीशन बनेगा जो आने वाले टाइम का जो इलेक्शन का शेड्यूल का अनाउंसमेंट करेगा, उसके मतलब बेसिक तो मकसद यही है इसका। तो इंशाल्लाह जी वैली के जो दोस्त हैं इनके बड़े मसाइल हैं जो DHA के अंदर काफ़ी जो हर आने वाले दिन हमें फेस करने पड़ते हैं। बेसिक मकसद तो ये फलाह का ही है। जो दोस्त हमारे वैली में काम करते हैं उनके जो भी मसले मसाइल हैं उनको आगे जाके उनके उसके हल के लिए जाना, उसकी बात करनी, यही बेसिक मकसद है हमारा। अल्लाह के फजल से जी जो दोस्त हमारे जो वैली के अंदर हैं वो सारे ही हमारे साथ हैं। अदनान शाह साहब हैं, मलिक इरफान साहब हैं, साजिद जदून साहब हैं, उसके अलावा अली साहब हैं, उसके अलावा चौधरी दिलावर साहब हैं, और बाकी सारे दोस्त जो वैली का। नजीब गुल अब्बास साहब जी हमारे हर दिल अजीज़ लीडर हैं। तो बेसिकली तो हम लोग उन्हीं के ग्रुप के हैं, उन्हीं के साथ काम कर रहे हैं। बहुत अच्छे इंसान हैं, दोस्तों के साथ चलने वाले हैं, दोस्तों के दोस्त हैं, और जब भी कोई मसला बना है तो नजीब गुल साहब हमें फ्रंट पे लीड करते हैं। और मेरा नाम नवीद गुल है और मैं DHA वैली का ऑथराइज्ड डीलर हूँ। ये सबसे पहले तो ये है कि इसमें हम सब जो डीलर्स हैं वो इनकी प्रोटेक्शन है। उसके बाद जो आप ऑफिस वगैरह में जाते हैं वहाँ पे जो मसाइल होते हैं उसका हल होगा, और फिर एक ये कम्युनिटी बन जाएगी हमारी, और उसकी जो है ये उसके लिए ये लाया अमल तैयार किया जाए। ये अभी तो फ़िलहाल आप देखें कि अभी ये कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह डिलीवर भी करेंगे। पीछे का तो जो कारकर्दगी है उसके बारे में अभी हम कुछ नहीं कह सकते। माशाल्लाह बहुत अच्छे आदमी हैं, और ये हाँ जी ये बहुत अच्छे इंसान है, और ये वैली के लिए बहुत सारी काविशें हैं इनकी, और ये डीलर्स एसोसिएशन के जितने भी भाई हैं उनके लिए ये बहुत कोशिश और मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह पाक इनको कामयाब करे और हम इनके शाना बशाना है। सर मैं तो यही कहता हूँ कि अल्लाह करे हमारा ग्रुप इसी तरह चलता रहे, और एक दूसरे के साथ तावन के साथ, और ये हमारे साथ जो है जिस तरह ये चल रहे हैं इसी तरह चलते रहें, और इंशाल्लाह अल्लाह इनको मज़ीद कामयाबियाँ और कामयाबियाँ अता फरमाए। मैं जैसे कि आपको मालूम है कि आल पाकिस्तान मोबाइल फ़ोन एसोसिएशन का चीफ पेस्टर हूँ और ओनर CEO मक्का मोबाइल मालू। आज इन्होंने मुझे इनवाइट किया यहाँ, और इनकी जो ये वेलफेयर जो डीलर वेलफेयर एसोसिएशन है माशाल्लाह पिछले 3 साल में इन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है। आउट गोइंग प्रेसिडेंट जो है माशाल्लाह बड़े टैलेंटेड ब्रिलियंट पर्सनैलिटी है, और होपफुली जो आइंदा नेक्स्ट जो भी आएगा तो वो भी डीलर्स की बेहतरी के लिए और अपने कुलीस की बेहतरी के लिए, उनके वेलफेयर के लिए बढ़ चढ़ कर जो है ना काम करेगा इंशाल्लाह। मेनली तो जो वेलफेयर सेशंस होते हैं उसका मकसद तो ये है कि हम अपने लोगों को सर्व करें, और उनको जो भी प्रॉब्लम्स है डे टू डे के जो मसाइल है वो सुने, और उसके लिए अपनी जान लड़ाए और सरतोड़ कोशिश करें कि उनको कोई जो है ना जो भी कंप्लेंट्स चीज़ें हैं उनको रिजॉल्व करें इन टाइम।
मैं यकीनन आपको ये कह सकता हूँ कि बड़ा ज़बरदस्त काम किया है इन्होंने, और काफ़ी सारी चीज़ों में जो इनको एक लेजिस्लेशन की जो ज़रूरत थी, या जिस तरह इन्होंने डीचे के जो एडमिनिस्ट्रेशन है ऑफिस के अंदर, उनके साथ जिस तरह इन्होंने मामला किए किए, और डीलर्स के लिए बहुत सारी जो है ना आसानियाँ इन्होंने पैदा की है। तो बहुत ज़बरदस्त काम किया है। वेल डन अब्बासी साहब और इनका जो ग्रुप है, मैं इनको हाईली अप्रिशिएट करूँगा। ये सर लास्ट ईयर जब इलेक्शन हुआ था तो उस टाइम भी मैं वैली वेलफेयर एसोसिएशन में हमने इलेक्शन कास्ट किया था। इनफैक्ट ये पहले डीएचए वैली एसोसिएशन थी, तो डीएचए ने फिर इस पे एतराज़ किया कि डीएचए का नाम आप यूज़ नहीं कर सकते, तो फिर जो है वो हमारे लोगों ने इसका वैली वेलफेयर एसोसिएशन नाम रखा, जो कि मैं समझता हूँ कि ये खुशाइंद और अच्छा नाम है। और इनफैक्ट जो है यहाँ डीएचए वैली में लोगों के साथ ज़्यादतियाँ हुई और लोगों के प्लॉट्स नहीं मिले। इस एसोसिएशन ने हमने सब ने मिल के जो है वो काफ़ी मेहनत की और काफ़ी हद तक कामयाबियाँ भी हुई। आज जो है वो पहले एक बेल्टिंग हुई, दूसरी बेल्टिंग हुई, तीसरी बेल्टिंग होने जा रही, चौथी बेल्टिंग भी। तो अभी जो है वो लोगों के हकूक़ जो है वो मिलना शुरू हो गए हमारे इस आवाज़ बुलंद करने की वजह से। तो मैं ये समझता हूँ कि जो भी हमारे अकाबरीन हैं या जो भी हमारे इलेक्टेड लोग थे, उन्होंने पिछले दौर में डिलीवर किया, और अभी मुझे नहीं पता कि नए लोग कौन आएंगे। आज एजीएम जो है वो होने जा रही है, और एजीएम में जो है वो चूँकि कोरोना की वजह से थोड़ा सा इलेक्शन भी लेट है, और उस इलेक्शन के लेट होने की वजह से आज एजीएम फैसला करेगी कि नेक्स्ट क़यादत कौन होगी, और जो भी नेक्स्ट क़यादत होगी इंशाल्लाह हम उसको वेलकम कहेंगे। ये सर ट्विन सिटी की एसोसिएशन नहीं है, नहीं, ये रावलपिंडी इस्लामाबाद में जो वैली के काम करने वाले डीलर हैं उनकी एसोसिएशन है। ये जितने भी वैली के, उसमें 400-450 हमारे डीलर्स हैं जो सिर्फ वैली का काम कर रहे हैं, या साथ में कोई और, लेकिन वैली का काम जो है वो उनकी बुनियाद है। मैं खुद भी जो है वो बैरिया टाउन और वैली का काम करता हूँ। मैं सर्च प्रॉपर्टी कंसल्टेंट के नाम से काम कर रहा हूँ जी। पिछले, मेरा ख्याल है कि यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं इन सबसे सीनियर मैं हूँ, शायद मुझसे कोई सीनियर हो। ये सर मेरे ख्याल में यहाँ पे कोई 300-350 लोगों को मैं देख रहा हूँ, और 400 के करीब या 400 प्लस माइनस में हमारे रुकन है। तो ये एक बहुत कामयाब एजीएम होने जा रही है, और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आज के मुंतज़मीन को कि उन्होंने ये काम करके एक जमहूरी अमल को तक़वियत दी, और इससे हमारी डीलर कम्युनिटी में जोड़ पैदा होगा, और इसमें जो है वो तमाम आने वाले लोग जो हैं उनकी भी हौसला अफजाई होगी और जमहूरी अमल की हौसला अफजाई। मैं सर किसी ग्रुप की तारीफ़ नहीं करूँगा, मैं सिस्टम की तारीफ़ करूँगा कि ये सिस्टम जो नजीब गुल अब्बासी साहब भी उसी सिस्टम को सपोर्ट कर रहे हैं और हम सब भी उसी सिस्टम को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं किसी इंडिविजुअल की तारीफ़ नहीं करूँगा। जी हाँ, मैं जमहूरी इक़्तिदार की पासदारी के हक़ में हूँ, और ये भले नजीब गुल अब्बासी साहब करें या मेजर तुफैल साहब करें या कोई भी आदमी करे, उसको हम प्रमोट होता हुआ देख रहे हैं, और प्रमोट होता हुआ इन चीज़ों को खुशाइंद और खुश आमदेद कहते हैं हम लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड मलिक मोहम्मद रमज़ान टिवाना, और मेरे ऑफ़िस का नाम है टिवाना एसोसिएट। डीएचए में ऑफ़िस था पहले, और अब बैरिया टाउन फेज़ 7 में मेरा ऑफ़िस है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। आपको पता है कि फ़ौजी ऑफिसर जो है अर्ली एज में रिटायर हो जाते हैं, और फिर रिटायरमेंट के बाद आपको दोबारा सर्विस की ज़रूरत होती है। तो मैंने समझा कि सर्विस करने के बजाय मैं ये अपना बिज़नेस करूँ। मैंने ज़्यादातर काम डीएचए का किया और बहरिया का काम किया, और बहुत अच्छा काम है। अल्लाह का शुक्र है कि सब लोगों के साथ अच्छा काम चलता है। बेसिकली ये अभी हमने रिसेंटली ऑर्गेनाइजेशन बनाई है। बेसिकली ये जो हमारे प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, जो हमारे दोस्त काम कर रहे हैं, उनकी वेलफेयर के लिए, उनके इंटरेस्ट को लुक आफ्टर करना, और इसके साथ साथ जो अलाटीज़ हैं ख़ास तौर पे डीएचए वैली के, उनकी इंटरेस्ट को भी हमने लुक आफ्टर करना है, ताकि ये कारोबार एनहांस हो और जो अलाटीज़ हैं उनको भी फ़ायदा हो, और जो लोग कारोबार कर रहे हैं उनको भी फ़ायदा हो। जी, मैं अभी इंशाल्लाह इस एसोसिएशन के साथ पहले भी मेरी एफिलिएशन रही है, और मैंने रैका में इलेक्शन लड़ा है 2019 में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट का। तो इस दफ़ा भी अभी हमारा पैनल जो ग्रुप जो डिसाइड करेगा, तो इंशाल्लाह उसके हिसाब से मैं चलूँगा। डेफिनेटली पिछले 4-5 सालों से, बल्कि इससे ज़्यादा, जब से इस फील्ड में आया हूँ,
तो जितने भी हमारे दोस्त काम कर रहे हैं उनके साथ बहुत क्लोज इंटरेक्शन रहती है, उनके साथ मुलाकातें होती रहती हैं, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर डिस्कशन होती रहती है। और जहाँ भी प्रॉब्लम आया मैंने फोर फ्रंट पे इन लोगों के साथ मिलके प्रॉब्लम को हल करने के लिए काम किया। अब बेसिकली तो ये ख़ास तौर पे मैं DHA वैली का जिक्र करूँगा कि ये चूँकि JV प्रोजेक्ट था बैरिया और DHA का, और इसमें बहुत ही ज़्यादा डिले हुआ और बहुत सारे लोगों को मसाइल हुए, जिसकी वजह से जो अलाटी थे उनका भी नुकसान हुआ और जो इसका काम कर रहे थे उनको भी कारोबार उनका तेज़ नहीं था। लेकिन अभी अल्लाह का शुक्र है कि पिछले 2 साल से DHA ने इस प्रोजेक्ट को बेहतर तरीके से हैंडल किया है, रीवैलेटिंग भी की है, DHA होम्स भी वहाँ पे हैंडओवर किए हैं और वहाँ पे DHA होम में बहुत सारे लोग अभी रह रहे हैं। तो इस वजह से अब ये कारोबार में काफ़ी बेहतरी आई है। इसमें हम लोग जो काम कर रहे हैं उनको भी फ़ायदा हुआ है और जो अलाटीज़ हैं उनको भी फ़ायदा हुआ है। जी डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन बन रही है। कोई 350 के करीब लोग हमने अभी रजिस्टर किए हैं और इनकी जो नुमाइंदगी जिन लोग जो सामने आ रहे हैं इस ग्रुप में से माशाल्लाह बहुत पुराने लोग हैं और पहले भी इन्होंने इन लोगों की नुमाइंदगी की है और ये बहुत अच्छा ग्रुप बनेगा इंशाल्लाह।